नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे कानपुर नगर के बर्रा थाने क्षेत्र में रहने वाली एक सातिर लड़की और एक सातिर लड़का जो आपस में प्रेम करते थे, उन्होंने एक साजिश की थी अपने ही घर वालों से रंगदारी वसूलने की। क्या कुछ हुआ था हम दिखाएंगे आपको जन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में। आपके सामने स्क्रीन पर खाकीधारियों के बीच में एक लड़का और एक लड़की नजर आ रहे हैं। लड़की के मुंह पर दुपट्टा बंधा हुआ है। हम आपको बता दें, इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों बड़े ही सातिर हैं, सातिर मिजाज है और इन दोनों ने अपनी आशिकी के लिए अपने घर वालों को तो निशाना बनाया ही बनाया, परेशान कर डाला कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को। बीती 4 अगस्त 2023 को थाना बर्रा में एक पीड़ित आता है, डरा हुआ सहमा हुआ आता है। वो अपना नाम नरेंद्र कुमार बताता है और स्थान जहां पर वो रहता है उसका नाम विश्व बैंक बर्रा बताता है। डरा हुआ सहमा हुआ ये शख्स नरेंद्र कुमार बताता है कि एक पीड़ित पिता है, उसकी बेटी हंसिका वर्मा का अपहरण हो गया है, मुकदमा दर्ज कर लीजिए, मेरी बेटी को ढूंढ लाइए। पीड़ित पिता जब कोतवाल सूर्यबली पांडे को बताता है कि उसकी बेटी का अपहरण करने के साथ साथ उससे फिरौती की रकम मांगी जा रही 20 लाख रुपए, तो सूर्यबली पांडे के साथ साथ जो थाने में अन्य पुलिसकर्मियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तत्काल सूर्यबली पांडे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करते हुए उच्च अधिकारियों को भी जानकारी दी जाती है, जिसके बाद पूरा का पूरा शहर लग जाता है अपहृत लड़की को ढूंढने में। इस घटना ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर, संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी को भी एक पैरों पर खड़ा कर दिया था। ये दोनों अधिकारी लगातार दिन और रात जग करके सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहे थे कि कैसे सकुशल रूप से जो अपहृत हुई लड़की है उसे कैसे वापस लाया जाए, जिसके लिए इन्होंने रात और दिन एक कर दिए थे। पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही, या हम यूं कहें कुछ दिनों में ही, दोनों लोगों को गिरफ्तार किया। लड़की जो अपहृत की गई थी असल में वो अपहृत थी नहीं, उसने साजिश रची थी अपने प्रेमी के साथ मिल करके भाग करके अपने घर वालों से रुपया वसूलने की। एक लड़की जिसका पिता इस चिंता में था कि वो कहाँ है, कैसी है, उसे बचाने के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था। जब उसे पता चला, समाज को पता चला और पुलिस अधिकारियों को पता चला कि ये लड़की अपहृत नहीं हुई थी, इसने तो अपने प्रेमी संग मिल करके अपने पिता को लूटने का एक प्लान बनाया था, लेकिन वो प्लान सफल नहीं हुआ। क्या कुछ हुआ था बता रहे हैं जिम्मेदार पुलिस अधिकारी, वो आपके सामने है। दिनांक 4 अगस्त 2023 को थाना बर्रा पे एक वादी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री दवा लेने के लिए और अपने एक दोस्त से मिलने के लिए घर से गई थी। 2-2.5 घंटे के बाद में जब वो वापस नहीं आई तो उनके पिता के द्वारा थाना बर्रा पर एक तहरीर दिया गया। उस तहरीर के आधार पर थाना बर्रा पर 364 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में पुलिस के सभी अधिकारी मौके पर गए, उनके परिजन से बातचीत की गई, घटनास्थल को देखा गया। घटनास्थल देखने के बाद में हमारी उसमें जो टीमें लगी और टीम लगने के बाद में सार्थक प्रयास करने के बाद में आज जो है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। जिस दिन घटना हुई थी उसके 2-2.5 घंटे बाद में जो लड़की के फादर हैं और उनके जो ब्रदर हैं, उनके मोबाइल पे एक ऑडियो और 2 वीडियो आया, जिसमें 10 लाख रुपए की बात कही गई ऑडियो में कि 10 लाख रुपए दे दो, आपकी बेटी हमारे कब्जे में है, अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। उसको हम लोगों ने तत्काल संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के साथ में हमने जो है जो आसपास के जो CCTV कैमरे हैं उसको दिखाया। हमारी सर्विलांस की टीम भी इसमें लगी हुई थी। जो हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस थे, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के माध्यम से जो व्यक्ति जिस पे हमें शक था और उनके परिजनों के द्वारा जैसा कि बताया गया, उसके हमने सोशल मीडिया प्रोफाइल से जितने थे उनको हमने सबने खंगाला और उससे कुछ चीज़ें हमें क्लू मिली। उस लीड के आधार पर हमारी टीमें अलग अलग जगह पे काम कर रही थी। मकसद ये था कि दोनों ने अपनी एक सर्टिफिकेट हमें उपलब्ध कराई है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इन्होंने कुछ महीने पूर्व जो है इन्होंने अपनी शादी कर ली है और ये लोग जो है 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे ताकि अपना जो है अलग अपने जीवन यापन कर सकें। तो सुन ही लिया होगा आपने कि कैसे सातिराना अंदाज में एक बेटी ने अपने बाप से लूट करने के लिए एक प्लान बनाया था। उस प्लान में शामिल था उसका प्रेमी, उसका आशिक,
जो कुछ माह पहले विवाह कर चुके थे। फिलहाल इस मामले में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की जम करके सराहना हो रही है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस खुलासे में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनके नाम सामने हैं। कोतवाल बर्रा सूर्यबली पांडे, प्रभारी निरीक्षक नौबस्ता जगदीश पांडे, उप निरीक्षक अरविंद कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल दक्षिण, उप निरीक्षक सुनीत शर्मा सर्विलांस सेल दक्षिण कानपुर नगर, उप निरीक्षक सनित मलिक सर्विलांस सेल दक्षिण कानपुर नगर, उप निरीक्षक नितिन कुमार थाना नौबस्ता कानपुर नगर, उप निरीक्षक शैलेंद्र पांडे थाना नौबस्ता कानपुर नगर, उप निरीक्षक शैलेंद्र कुमार चौकी प्रभारी बर्रा थाना बर्रा कानपुर नगर, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, महिला कांस्टेबल सोनिया, हेड कांस्टेबल विकास चौहान, कांस्टेबल सौरभ पांडे, हेड कांस्टेबल लोकुश मिश्रा, हेड कांस्टेबल शिववीर, कांस्टेबल मयंकदीप, कांस्टेबल नवनीत सर्विलांस सेल, कांस्टेबल अक्षय पवार सर्विलांस सेल, कांस्टेबल शोभित तोमर। गजब का खुलासा था इस टीम के द्वारा, बधाई की पात्र है ये टीम। फिलहाल इस खबर में यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।